श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। आज की इस दिव्य कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं छठ व्रत का वास्तविक रहस्य। वह रहस्य जो केवल वे ही जानते हैं जिन्होंने छठी मियाँ की आराधना हृदय से की हो। भक्तों, छठ व्रत में ये 5 काम जरूर करें, वरना आपका व्रत अधूरा रहेगा और छठी मियाँ क्रोधित हो जाएंगे महाराज। भक्तों, छठ पूजा का व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं है। ये जीवन का तप है, ये आत्मा की परीक्षा है, ये सूर्यदेव और छठ मियाँ के आशीर्वाद से संपूर्ण जीवन को धन, संतान और सुख समृद्धि से भर देने वाला पर्व है। इसीलिए महाराज, यदि इस व्रत में आपसे एक भी गलती हो जाए तो छठी मियाँ क्रोधित हो जाती हैं और घर में घोर संकट आने लगता है। भक्तों सुनिए, छठ व्रत के बिना यह 5 काम किए व्रत कभी पूर्ण नहीं होता महाराज। पहला काम, नहाए खाए का नियम। 25 अक्टूबर से छठ महापर्व आरंभ होगा। उस दिन व्रती केवल एक समय भोजन करते और उससे पहले सूर्य भगवान को भोग लगाते। नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। व्रती सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। दूसरा काम, खरना यानी आत्मशुद्धि। 26 अक्टूबर को खरना होगा। इस दिन पूरा दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं। शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं महाराज। प्रसाद सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती स्वयं ग्रहण करते हैं। तीसरा काम, संध्या अर्घ्य। 27 अक्टूबर को संध्या घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उस समय व्रती पूरी श्रद्धा से सूर्य भगवान और छठ मियाँ का ध्यान करते हैं। अर्घ्य देते समय पीतल या तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए महाराज। भूल कर भी स्टील, शीशा या प्लास्टिक का पात्र न लें। चौथा काम, उषाकालीन अर्घ्य। 28 अक्टूबर की सुबह 6:30 पर उगते सूर्य को अर्घ्य देना होगा। यह वह क्षण है जब छठ मियाँ स्वयं अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं। संतान, धन, आयु और सुख की प्राप्ति का यह सबसे श्रेष्ठ क्षण होता है महाराज। 5वां काम, मन्नत का निर्वाह। यदि छठ मियाँ ने आपकी कोई मनोकामना पूरी की है तो उसकी पूर्ति के बाद विशेष पूजन अवश्य करें, क्योंकि यदि आपने मन्नत पूरी होने के बाद पूजा नहीं की तो मियाँ का प्रकोप आपको सहना पड़ सकता है। अब सुनिए भक्तों, छठ व्रत में भूल कर भी यह 3 गलतियां ना करें महाराज। पहली गलती, छठी मियाँ के प्रसाद में अशुद्धता। प्रसाद हमेशा नए चूल्हे या स्वच्छ गैस पर बनाना चाहिए। पहले से बने चूल्हे या गंदे बर्तन पर बना प्रसाद निष्फल हो जाता है और यह मियाँ का अपमान माना जाता है। दूसरी गलती, व्रत के दौरान मांसाहार, प्याज, लहसुन या मदिरा का सेवन। यह घोर पाप है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन से सुख और समृद्धि दूर चली जाती है और मियाँ की कृपा भी उससे छिन जाती है महाराज। तीसरी गलती, व्रत के दौरान गंदगी, झूठे बर्तन और अपवित्र वस्त्र। छठ मियाँ को शुद्धता अत्यंत प्रिय है, इसीलिए घर को गंगाजल से शुद्ध करें। पूजा स्थल पर स्वच्छता बनाए रखें। भक्तों, इस पर्व में महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरती हैं, क्योंकि यह सुहाग और दीर्घायु का प्रतीक है। मियाँ को पीला सिंदूर विशेष प्रिय है। माथे से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर भरें। जितनी लंबी मांग उतनी लंबी उम्र महाराज। छठ पूजा में नारियल, गन्ना, केला, सुपारी और सिंघाड़ा का विशेष महत्व है। ये सभी प्रतीक हैं पवित्रता के। ये फल झूठे नहीं होते, इसीलिए मियाँ को अत्यंत प्रिय हैं महाराज। अब एक दिव्य रहस्य सुनिए। यह व्रत हर किसी को नहीं करना चाहिए। जिनकी शादी अधूरी है या जिन्होंने 7 फेरे अग्निदेव के सामने नहीं लिए,
उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत केवल शुद्ध दाम्पत्य जीवन वालों के लिए। भक्तों, छठ मियां संतान देने वाली माता हैं, लेकिन अधूरी शादी वाले, बिना फेरे वाले और जिन्होंने माता पिता को दुख दिया है, वे यह व्रत न करें, वरना यह पुण्य नहीं पाप बन जाता है महाराज। अब सुनिए एक अद्भुत उपाय। जो व्यक्ति इस छठ पर्व पर धन, सौभाग्य और सुख चाहता है, वह ये करे, एक नमक का पैकेट, एक पानी की बोतल, 51 की दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की दाल और 6-5 के बताशे ले लें। इन सबको एक थैली में अलग अलग रखें और संतान के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी गरीब को दान दे दें। महाराज, इतना करते ही आपके भाग्य का द्वार खुल जाएगा, धन का प्रवाह बढ़ेगा, व्यापार में उन्नति होगी, संतान स्वस्थ होगी और घर में सदा के लिए सुख समृद्धि का वास होगा। तो भक्तों, इस छठ महापर्व पर श्रद्धा, शुद्धता और सेवा भाव से व्रत कीजिए। छठ मियां और सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए, हे मियां, मेरे जीवन से अंधकार मिटा दो, मेरे घर में धन, संतति, सुख और समृद्धि का दीप जला दो। हर हर महादेव महाराज। जय छठ मियां, जय सूर्य देव, जय पुण्य पर्व छठ महापर्व की अनंत शुभकामनाएं महाराज।